My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं या बीपीएड कर रहे हैं, उनके लिए ऑड सेमेस्टर दैट इज प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी समय सारणी घोषित कर दी गई है। साथ ही साथ जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं या जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उनकी सूची भी जारी कर दी गई है। इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि बीएड, एमएड, बीपीएड सत्र 2024-25 और साथ ही साथ एमएससी कृषि फर्स्ट सेमेस्टर का जो बैक एग्जाम होने वाला है उसके लिए कौन कौन से सेंटर बनाए गए हैं। एमएससी एजी का 2021-22 की भी परीक्षा साथ से होने वाली है और इसके लिए अधिसूचना जो जारी हुआ है पत्रांक 8056 परीक्षा नियंत्रक कार्यालय 2025 दिनांक 10 जनवरी 2025 को परीक्षा केंद्र या एग्जामिनेशन सेंटर्स की सूची जारी हुई है। तो हम लोग देखेंगे कि किस कॉलेज का या फिर कहाँ कहाँ पर सेंटर्स बनाए गए हैं, किस कॉलेज का सेंटर या परीक्षा केंद्र कहाँ पर बनाया गया है, उसके बारे में विस्तृत रूप से हम सभी लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा जो सूचना जारी की गई है, जो लेटर जारी किया गया वो आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, पत्रांक 8056 परीक्षा नियंत्रक कार्यालय 2025 दिनांक 10 जनवरी 2025 की अधिसूचना। माननीय कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों के बीएड या मेड के प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर तथा बीपीएड के प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर सत्र 2024-25 के संस्थागत बैक पेपर एवं एमएससी कृषि बैक सत्र 2021-22 का दिनांक 20 जनवरी 2025 से प्रारंभ होने वाली परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्र, नोडल केंद्रों एवं केंद्राध्यक्षों की सूची। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पहले जो समय सारणी जारी की गई थी उसके अनुसार आपका जो एग्ज़ाम शुरू होने वाला था वह 20 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला था, लेकिन 10 जनवरी की डेट में ही संशोधित समय सारणी जारी की गई है, जिसके अनुसार जो परीक्षा 20 तारीख से होनी थी वह अब 22 जनवरी 2025 से होनी है। तो आप सभी लोग जरूर संशोधित जो समय सारणी है उसको देख लीजिए, क्योंकि 20 जनवरी और साथ ही साथ जो 29 जनवरी को पेपर होने वाले थे उसकी समय सारणी में थोड़ा सा चेंजेस आए हैं। इसलिए जो संशोधित समय सारणी 10 जनवरी 2025 को विश्वविद्यालय के द्वारा जारी की गई है उसको आप जरूर देख लीजिए और आप हमारे चैनल पर भी जा करके देख सकते हैं। जो रिवाइज्ड टाइम टेबल है, संशोधित समय सारणी है, उसका अवलोकन अवश्य कर लें परीक्षा में जाने के पूर्व। चलिए हम लोग बात करते हैं कि जो नोडल केंद्र बनाए गए हैं, परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, केंद्राध्यक्षों की सूची है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत डिटेल में देखते हैं। पहला जो है निर्धारित जो परीक्षा केंद्र, जो पहला केंद्र है वह है शिक्षा संकाय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। और यहाँ पे जो केंद्राध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो है पहले डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह, सहायक आचार्य शिक्षा शास्त्र विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर प्रातः पाली के लिए, और डॉक्टर मीतू सिंह, सहायक आचार्य शिक्षा शास्त्र विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर साय पाली के लिए। और यहाँ पर जो सेंटर्स बनाए गए आप देख सकते हैं कि कुल जो है कितने सेंटर्स हैं, कुल 11 केंद्र हैं। कितने हैं? कुल 11 सेंटर से 11 केंद्र बनाए गए हैं। अब 11 केंद्र में कौन कौन सा है? पहला तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर यमेड समस्तर केंद्र, अर्थात यमेड के जितने भी केंद्र हैं, यमेड के जितने भी सेंटर्स हैं, सभी सेंटर्स की परीक्षा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में ही होनी है। इसके अलावा प्यारी देवी राजित महाविद्यालय तिलौरा पाली सजनवा गोरखपुर की परीक्षा यहाँ पर होगी। श्रीमती द्रौपदी देवी त्रिपाठी डिग्री कॉलेज रुद्रपुर खजनी गोरखपुर की परीक्षा यहाँ पर होगी। सरस्वती विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय आर्यनगर गोरखपुर की परीक्षा होगी। सरस्वती देवी महाविद्यालय नंदापार जयपुर गोरखपुर की परीक्षा बीएड की तो होगी, साथ साथ बीपीएड की भी परीक्षा यहाँ पर ही होगी। सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वीमेन सिविल लाइन्स गोरखपुर की परीक्षा यहाँ पर होनी है। नवल्स डिग्री कॉलेज कुसमी गोरखपुर की परीक्षा यहाँ पे होनी है। स्वामी विवेकानंद स्मारक महाविद्यालय चांडी केशवापर गोरखपुर की यहाँ परीक्षा होनी है। जानकी देवी डिग्री कॉलेज भेवसा बर्फ उर्फ बनकट्टा गोरखपुर की परीक्षा होनी है। बंसराज जयश्री डिग्री कॉलेज मोतीराम अड्डा गोरखपुर और साथ साथ पंडित रामनयन रामसुख डिग्री कॉलेज सोहनघाट बेलघाट गोरखपुर की परीक्षा यहाँ पे संपादित होगी, जो विश्वविद्यालय शिक्षा संकाय केंद्र बनाया गया है। तो इस तरह से विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय केंद्र पे आप देख सकते हैं कि 11
केंद्र बनाए गए हैं। इन 11 केंद्र की जो बीएड की परीक्षाएं हैं वो होंगी। साथ ही साथ एमएड जितने भी सेंटर्स हैं, जितने भी केंद्र हैं एमएड के, सबकी परीक्षा केंद्र जो है शिक्षा संकाय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ही बनाया गया है। और साथ ही साथ सरस्वती देवी महाविद्यालय नंदापार जयपुर गोरखपुर का जो बीपीएड का सेंटर है वो भी क्या है, शिक्षा संकाय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को ही बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला केंद्र है वो कौन सा है, दैट इज सेंट एंड्रयूज कॉलेज गोरखपुर। और इसके जो केंद्राध्यक्ष हैं वो कौन है, प्राचार्य सेंट एंड्रयूज कॉलेज गोरखपुर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुल जो केंद्रों की संख्या है वो कितनी है, कुल 12 केंद्र हैं यहाँ पे। सेंट एंड्रयूज कॉलेज गोरखपुर 753 है परीक्षा केंद्र, और यहाँ पे कुल 12 केंद्र हैं, 12 कॉलेज का सेंटर यहाँ पे आया हुआ है। अब इसमें देख सकते हैं बारी बारी से, पहला कौन सा, सेंट एंड्रयूज कॉलेज गोरखपुर का सेंटर है। दूसरा चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर का सेंटर है। तीसरा 809 विमल महिला महाविद्यालय मानस विहार पादरी बाजार गोरखपुर का केंद्र है। चौथा 800 महारानी लक्ष्मीबाई बालिका महाविद्यालय रामपुर राजधानी गोरखपुर का। पांचवा 810 राघव प्रसाद मशाली देवी महिला महाविद्यालय भिक्खू भैंसा बाजार गोरखपुर का केंद्र है। छठवां 844 राजेश्वरी देवी महिला महाविद्यालय मानीराम गोरखपुर का। सातवां 704 इंदिरा गांधी गर्ल्स डिग्री कॉलेज रामपुर तारामंडल गोरखपुर का। आठवां 716 कबूतरी देवी राजेश्वर त्रिपाठी स्मारक महाविद्यालय बालेंद्रपुर डुमरी खास गोरखपुर का। नौवां 806 स्वर्गीय राम रहस्य महाविद्यालय सिंहपुर चौरी चौरा गोरखपुर। 10वां 817 चांदमती एजुकेशनल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गायत्री नगर लालगंज कूड़ाघाट गोरखपुर। 11वां 845 राम गुलाम राय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय सेमरा अयोध्या प्रसाद लाजड़ी गोरखपुर। और 848 सीएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन रुद्रपुर कुश्मी गोरखपुर। इनके केंद्र जो है सेंट एंड्रयूज कॉलेज गोरखपुर को बनाए गए हैं। सेंट एंड्रयूज कॉलेज गोरखपुर में इन 12 केंद्रों की परीक्षाएं होंगी। इसी तरह जो अगला केंद्र बनाया गया है वह केंद्र संख्या 726 दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर बनाया गया, और यहाँ के जो केंद्राध्यक्ष कौन है, प्राचार्य दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज। यहाँ पर कुल आप देख सकते हैं कुल जो है 9 परीक्षा केंद्रों की जो 9 महाविद्यालय है, शिक्षण संस्थान है, उनके केंद्र जो है बनाया गया 726 दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर। अर्थात कुछ 9 संस्थानों का सेंटर यहाँ पर है। पहला है 720 महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंगल भूषण गोरखपुर। दूसरा है 725 दिग्विजयनाथ ईएलटी प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर। तीसरा है 726 दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर। चौथा है 733 पंडित हरिसहाय डिग्री कॉलेज जयती बेलघाट गोरखपुर। पांचवा है 744 भैरव प्रसाद मौर्य स्मारक महिला महाविद्यालय विष्णुपुरा प्रसंडी गोरखपुर। छठवां है 760 वीर बहादुर सिंह पीजी कॉलेज हरनही मोहराव गोरखपुर। सातवां है 766 जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांसगांव गोरखपुर। आठवां है 771 नाथ चंद्रावत महाविद्यालय जगदीशपुर गोरखपुर। नौवां है बाबू विश्राम सिंह महिला महाविद्यालय रोहारी गोरखपुर 797। तो इन 9 महाविद्यालयों का केंद्र जो है दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर को बनाया गया है। अगला है जो चौथा आपका केंद्र है वो कौन सा है, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज गोरखपुर है, और यहाँ के जो केंद्राध्यक्ष कौन है, प्राचार्य महात्मा गांधी पीजी कॉलेज है। यहाँ पर भी कुल 9 शिक्षण संस्थानों के सेंटर्स आए हुए हैं। पहला है 717 केवला सुंदर महाविद्यालय साथीपार गोरखपुर। दूसरा है 730 पंडित ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी किसान महाविद्यालय आभूराम तुर्कोलिया गोरखपुर। तीसरा है 764 भवानी प्रसाद पांडे महाविद्यालय करीमनगर गोरखपुर। चौथा है 775 अखिल भाग महाविद्यालय रानापार गोरखपुर। पांचवा है 793 राम आधार सिंह महाविद्यालय रजवल भेऊसा खजनी गोरखपुर। छठवां है 803 भगवान दास शकुंतला देवी वुमेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बदुरहिया चौराहा चौरी चौरा गोरखपुर। सतवां है 805 स्वर्गीय कालिका प्रसाद दुबे महाविद्यालय एकडंगा खजनी गोरखपुर। आठवां है 816 डॉक्टर कनक त्रिपाठी डिग्री कॉलेज बरगदही भटहट गोरखपुर। नौवां है 849 इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग मानीराम गोरखपुर। तो इस तरह से इन 9 शिक्षण संस्थानों का कॉलेजों का जो परीक्षा केंद्र बनाया गया वो 722 महात्मा गांधी पीजी कॉलेज गोरखपुर को बनाया गया है। इस तरह जो 5वां परीक्षा केंद्र बनाया गया वो बनाया गया 862 महंत अवैधना राजकीय महाविद्यालय रसूलपुर चकिया जंगल कौड़िया गोरखपुर, और यहाँ के जो केंद्राध्यक्ष हैं वो कौन है, यहाँ के जो प्राचार्य हैं महंत अवैधना राजकीय महाविद्यालय रसूलपुर चकिया जंगल कौड़िया के, वे यहाँ के केंद्राध्यक्ष होंगे। तो 5वां केंद्र है हमारा, यहाँ पे कुल 6 महाविद्यालयों के केंद्र है। पहला है 715 ब्लूमिंग बर्ड्स डिग्री कॉलेज मानीराम सेक्टर गोरखपुर। दूसरा 807 राणा दिलीप चंद्र सिंह स्मृति देवी विद्यापीठ महाविद्यालय गोरखपुर। तीसरा है गौतम बुद्ध महाविद्यालय जंगल कौड़िया गोरखपुर। चौथा है वीर बहादुर सिंह मेमोरियल कॉलेज C61A इंडस्ट्रियल एरिया लच्छीपुर गोरखपुर।
पाँचवां है विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान रहमतनगर मानीराम गोरखपुर। छठवां है अखिल भारतीय वीर बहादुर सिंह महाविद्यालय जंगल झज्जवा पीपीगंज गोरखपुर। तो इन 6 महाविद्यालयों का केंद्र महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय रसूलपुर चकिया जंगल कौड़िया केंद्र संख्या 862 को बनाया गया है। अगला जो आपका परीक्षा केंद्र है वो है 774, छठवां परीक्षा केंद्र है 774 नेशनल पीजी कॉलेज बड़हलगंज गोरखपुर। और यहाँ के जो केंद्राध्यक्ष हो कौन है, प्राचार्य नेशनल पीजी कॉलेज बड़हलगंज गोरखपुर हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जो परीक्षाएं होनी है, यहाँ पे कुल 9 जो है कॉलेजों की परीक्षाएं होनी है। पहला है 703 शांति सशक्तिकरण महाविद्यालय सिधुआपार बड़हलगंज गोरखपुर। यहाँ पे बीपीएड भी है, तो बीपीएड की भी परीक्षा इसी केंद्र पर होगी, अर्थात बीएड और बीपीएड दोनों की परीक्षा जो है नेशनल पीजी कॉलेज बड़हलगंज में ही होनी है, शांति सशक्तिकरण महाविद्यालय सिधुआपार बड़हलगंज की। दूसरा है 739 रामगिरिसराय महाविद्यालय दुबौली गोरखपुर। तीसरा है 750 स्वर्गीय दीपनारायण यादव डिग्री कॉलेज जगदीशपुर भलुआन गोरखपुर। चौथा है 774 नेशनल पीजी कॉलेज बड़हलगंज गोरखपुर और यहाँ पे बीपीएड है, तो बीपीएड की परीक्षा यहीं पर होगी। पांचवा है 795 सदगुरु रामाश्रय दास महाविद्यालय पाली बांसगांव गोरखपुर। छठवां है 823 विद्या देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बकुलहान बांसगांव गोरखपुर। सातवां है 825 एसआर डिग्री कॉलेज शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान गजपुर बांसपार गोरखपुर। आठवां है 832 बद्री नारायण महाविद्यालय दुबौली लकुड़ी निष्पी राय गोरखपुर। और नौवां है 850 रामगिरिसराय टीचर ट्रेनिंग महाविद्यालय दुबौली गोरखपुर। तो इस तरह से इन 9 महाविद्यालयों का परीक्षा जो है वो कहाँ पर होना है, नेशनल पीजी कॉलेज बड़हलगंज गोरखपुर में होना है। ये बीएड की परीक्षा तो होगी ही शांति सशक्तिकरण महाविद्यालय की, और नेशनल पीजी कॉलेज बड़हलगंज की जो बीपीएड की सेंटर्स भी यहीं पे बनाए गए हैं, बीपीएड के भी परीक्षा केंद्र यहीं पर बनाए गए हैं। अगला परीक्षा केंद्र है आपका परीक्षा केंद्र 7वां है बीआरडी पीजी कॉलेज देवरिया। और बीआरडी पीजी कॉलेज देवरिया के जो केंद्राध्यक्ष और प्राचार्य बीआरडी पीजी कॉलेज देवरिया है, यहाँ पर कुल 9 कॉलेजों का सेंटर आया हुआ है। पहला है बीआरडी पीजी कॉलेज देवरिया, यहाँ पे बीएड की परीक्षा होगी ही, इसके साथ एमएससी बैक की जो एमएससी एजी एमएससी कृषि की जो बैक की परीक्षा होनी है वो भी यहीं पर होगी बीआरडी पीजी कॉलेज देवरिया के। दूसरा जो केंद्र है वो है 116 हीरामन महात्मा महाविद्यालय महुआडीह देवरिया। तीसरा 120 परमेश्वर महाविद्यालय नौतन हथियागढ़ देवरिया। चौथा 130 राम गुलाम राय पीजी कॉलेज बनकटा शिव सल्लभपुर देवरिया। पांचवा 134 राजा देवी महिला महाविद्यालय सल्लभपुर भटनी देवरिया। छठवां 156 AYT कॉलेज ऑफ एजुकेशन घटैला गाजीपुर देवरिया। सतवां 181 बाबू कैलाश प्रसाद महाविद्यालय सवरेजी खरक बेलवा बाजार देवरिया। आठवां है जुगल किशोर खेतान ब्रह्मदेव तिवारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय पकड़ी वीरभद्र देवरिया। और नौवां है आपका राणा प्रताप शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय भरौली देवरिया। तो इन जो है 9 शिक्षण संस्थानों की 9 कॉलेजों की परीक्षा जो होगी वो बीआरडी पीजी कॉलेज देवरिया में होना निर्धारित है, वो केंद्र बनाया गया है परीक्षा का। इसके बाद चलिए 8वां जो परीक्षा केंद्र बनाया गया है वो है मदन मोहन मालवीय पीजी कॉलेज भाटपार रानी देवरिया। और यहाँ के जो केंद्राध्यक्ष हैं वो कौन है, प्राचार्य मदन मोहन मालवीय पीजी कॉलेज भाटपार रानी देवरिया हैं। यहाँ पर कुल 8 कॉलेजों का सेंटर आया हुआ है। पहला है बबुआ जी स्नातक डिग्री कॉलेज पिंडी देवरिया। दूसरा 112 बुद्ध महाविद्यालय रतसिया कोठी देवरिया। तीसरा 115 मदन मोहन मालवीय पीजी कॉलेज भाटपार रानी देवरिया। चौथा 117 सिद्दीक अहमद पीजी कॉलेज दिस्तौली देवरिया। पांचवा 157 रामचंद्र उपाध्याय महाविद्यालय धनौती भाटपार रानी देवरिया। छठवां है 166 सिद्धेश्वर शीतलदेव नारायण महाविद्यालय भरहे चौरा भटनी देवरिया। सातवां है 905 परमहंस बबुआ जी गर्ल्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट जमसड़ा पिंडी देवरिया। आठवां है ललिता कॉलेज ऑफ एजुकेशन अहिरौली बघेल देवरिया। तो इस तरह से कुल इन 8 कॉलेजों की परीक्षा जो है वो मदन मोहन मालवीय पीजी कॉलेज भाटपार रानी देवरिया में होगी, जिसका परीक्षा केंद्र संख्या है 115 आगे बढ़ते हैं। अगला जो परीक्षा केंद्र बनाया गया 9वां परीक्षा केंद्र वो है केंद्र संख्या 145 स्वामी देवानंद पीजी कॉलेज मठलार देवरिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल जो है 7 महाविद्यालयों की परीक्षाएं होनी हैं। यहाँ के जो केंद्राध्यक्ष हैं वो प्राचार्य स्वामी देवानंद पीजी कॉलेज मठलार देवरिया हैं। जो पहला परीक्षा केंद्र वो 123 श्री रैनाथ ब्रह्मदेव महाविद्यालय सलेमपुर देवरिया है। दूसरा 145 स्वामी देवानंद पीजी कॉलेज मठलार देवरिया। तीसरा 158 रंजू सिंह महाविद्यालय सोनाडी देवरिया। चौथा 163 सिंहासनी देवी महिला महाविद्यालय नेमा देवरिया। पांचवा 164 बाबू बैजनाथ सिंह महाविद्यालय देवरिया।
छठवां 188 राम राधिका महाविद्यालय चटिया मेहरौना लाड़ देवरिया, और 7वां है 911 मुराद लारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट धानपुरवा राजडीहा देवरिया। तो इस तरह से इन 7 महाविद्यालयों की 7 कॉलेजों की परीक्षा केंद्र संख्या 145 स्वामी देवानंद पीजी कॉलेज मटलाड़ देवरिया में होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला जो है जो परीक्षा केंद्र है वो है 10वां परीक्षा केंद्र, केंद्र संख्या 148, और परीक्षा केंद्र का नाम है संत विनोबा पीजी कॉलेज देवरिया। तो संत विनोबा पीजी कॉलेज देवरिया में कुल 7 महाविद्यालयों का सेंटर आया हुआ है। 7 कॉलेजों का केंद्र जो है संत विनोबा पीजी कॉलेज देवरिया को बनाया गया है, जिसमें पहला जो कॉलेज है वह 106 बहादुर यादव मेमोरियल महाविद्यालय नगर पंचायत भटनी देवरिया, दूसरा 135 राजेंद्र बाबू महाविद्यालय बनकटिया दुबे देवरिया, तीसरा 160 श्री कृष्ण उपाध्याय महिला महाविद्यालय रुद्रपुर देवरिया, चौथा 172 लगना देवी ताराकांत महिला महाविद्यालय रनिहवा देवरिया, पाँचवा 175 राजेश्वरी देवी राम सुभग सिंह महाविद्यालय कुर्मी पट्टी पथरदेवा देवरिया, छठवां 190 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय मालीबारी शाहपुर देवरिया, और 7वां है 913 सोनिया किरण प्रशिक्षण केंद्र रामपुर दुबे बेलवा बाजार देवरिया। तो इस तरह से इन 7 महाविद्यालयों का जो परीक्षा केंद्र है वो परीक्षा केंद्र संख्या 148 संत विनोबा पीजी कॉलेज देवरिया को बनाया गया है। अगला जो परीक्षा केंद्र है वो है परीक्षा केंद्र संख्या 505 बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर। यहाँ के जो परीक्षा के जो प्रभारी बनाए गए हैं, जो केंद्राध्यक्ष बनाए गए, वो यहाँ के प्राचार्य हैं, और यहाँ पर कुल 8 महाविद्यालयों की परीक्षाएं होनी सुनिश्चित हैं। पहला जो है वो है 174 रमेश चंद्र राव नवतप्पी महाविद्यालय रामपुरगढ़ देवरिया, दूसरा 186 लीलावती देवी महिला महाविद्यालय हरैया सोहनरिया देवरिया, तीसरा 501 सुखदेव प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय भटही कुशीनगर, चौथा 505 बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर, पाँचवा 509 किसान महाविद्यालय पैकौली हाटा कुशीनगर, छठवां 520 लीलावती देवी महाविद्यालय पिपराझाम कुशीनगर, सातवां 541 कलावती देवी महिला महाविद्यालय डुमरी मलाव नौ मुंड शुक्रौली हाटा कुशीनगर, आठवां 577 इंदू देवी सूर्य नारायण वर्मा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान कटौरा गौरी इब्राहिम तमकुहीराज कुशीनगर। तो इस तरह से इन 8 महाविद्यालयों की परीक्षा जो है परीक्षा केंद्र संख्या 505 बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर में होना सुनिश्चित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला परीक्षा केंद्र जो बनाया गया वो है परीक्षा केंद्र संख्या 12। ये 12वां परीक्षा केंद्र है इस बीएड की परीक्षा के लिए, और यहाँ पे जो परीक्षा केंद्र संख्या वो 516 है। परीक्षा केंद्र का नाम है उदित नारायण पीजी कॉलेज पडरौना कुशीनगर, और यहाँ के जो केंद्राध्यक्ष हैं प्राचार्य जी को बनाया गया है, प्राचार्य उदित नारायण पीजी कॉलेज पडरौना कुशीनगर। यहाँ पर कुल 6 महाविद्यालयों की परीक्षाएं होनी है, जिसमें पहला है 504 बागेश्वरी रामवासी महाविद्यालय गुरुवलय कुशीनगर, दूसरा है 510 विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदीशपुर बर्डिया कुशीनगर, तीसरा है 517 भगवंत पांडे स्नातकोत्तर महाविद्यालय बुधरवार कुशीनगर, चौथा है 549 मोतीचंद इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कुरमौटा बसटिल्ला पांडे कुशीनगर, पाँचवां है 561 दादी राजमती देवी महिला महाविद्यालय पटकौली कप्तानगंज कुशीनगर, छठवां है 512 श्री मुरलीधर भागवत लाल महाविद्यालय मथौली बाजार कुशीनगर। तो इन 6 महाविद्यालयों की परीक्षा जो है परीक्षा केंद्र संख्या 516 उदित नारायण पीजी कॉलेज पडरौना कुशीनगर में होना सुनिश्चित है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स 10 जनवरी 2025 के द्वारा जो बीएड एमएड बीपीएड की परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं सत्र 2024-25 के और सेमेस्टर विषम सेमेस्टर प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए, जो कि 20 जनवरी से प्रारंभ होनी सुनिश्चित थी, लेकिन अब वह 22 जनवरी से प्रारंभ होने जा रही है। ये 20 की जगह 22 से प्रारंभ होने जा रही संशोधित समय सारणी आ गई है, और साथ ही साथ इसका जो है एमएससी कृषि बैक 2021-22 की परीक्षा होनी है। उसके लिए जो सेंटर्स बनाए गए हैं, जो परीक्षा केंद्र बनाए गए, उन परीक्षा केंद्रों की ये पूरी सूची है। इसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत रूप से देख लिया कि कौन कौन से परीक्षा केंद्र किस किस जिले में बनाए गए, और उन परीक्षा केंद्रों पे जो कौन केंद्राध्यक्ष है और कौन कौन से कॉलेज या किन किन महाविद्यालयों का केंद्र कहाँ पर बनाया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से आप अपने परीक्षा केंद्र से पूरी तरह से सुपरिचित हो गए होंगे, जान गए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो भी आपका परीक्षा केंद्र बनाया गया है आप उसको अब जान गए हैं। उसके अनुसार आप कहाँ पर रहते हैं, आपके परीक्षा केंद्र से आपकी दूरी कितनी है, उसके हिसाब से आप जो है समय से अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें। जो प्रातः पाली की परीक्षाएं हैं वो 9 बजे से होनी है, जो अपराह्न पाली की परीक्षाएं वो 1 बजे से होनी है। अगर जो आप समय सारणी है उसको समय सारणी को देखेंगे तो संशोधित
समय सारणी की हम बात कर रहे हैं तो देखिए 10 जनवरी 2025 की संशोधित समय सारणी है। इसके अनुसार देखिए बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक होंगी और 22 जनवरी से परीक्षाएं प्रारंभ होनी है। बीएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं अपराह्न 1 बजे से लेकर के 4 बजे में होंगी और इसकी जो पहली परीक्षा है 22 जनवरी से प्रारंभ होनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जो है समय सारणी को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और समय सारणी के अनुसार आप जब भी परीक्षा प्रारंभ होनी उसके आधे घंटे पूर्व जो है आप अपने परीक्षा केंद्र पर एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचिए और पूरी ही तन्मयता के साथ अपना परीक्षा दीजिए, क्योंकि परीक्षा ये जो होनी है वो लिखित परीक्षा होनी है, ऑब्जेक्टिव नहीं होना बल्कि लिखित होना है। इसलिए आप पूरी तैयारी के साथ जाइए। आप सभी लोगों का पेपर अच्छा हो इसके लिए आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, जिससे कि वे भी अपने परीक्षा केंद्र के बारे में जान सकें। साथ साथ आप इस वीडियो पर कमेंट्स भी कर सकते हैं और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एग्जाम अच्छा हो उसके लिए बेस्ट विशेस। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।